और वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी ठीक हूँ। तो आज दिस इज़ नेक्स्ट डे और आज भी मैंने ये वाइट कुर्ती डाली है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपना फर्स्ट सेशन के लिए सैलून में। अब थोड़ा ही दिन 15 दिन कोई बच गए तो पहला सेशन होता है प्री ब्राइडल का, तो उसी के लिए मैं जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो आपको भी ले जाती हूँ, शुरू करते हैं एक व्लॉग। तो ये कंफर्टेबल सी कुर्ती मैंने पहन ली है और अब चलूँगी मैं रेडी। तो मैं कुछ हो ही नहीं रही हूँ आजकल, सिंपल कुछ भी नहीं है। बाल बांध लूँगी शायद, अभी खुले ही रखे हैं रबड़ ले लिया मैंने। तो धूप आज कम है, थोड़ी हवा चल रही है, कभी छाँव हो रही है कभी धूप हो रही है, लेकिन गाड़ी में तो मुझे पता है गर्मी लगेगी। तो बस चलते हैं और दिखाते हैं आपको भी। लग जाती है इसलिए मैंने अपना ले लिया सुरक्षा कवच, तो थोड़ा सा मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा ये। वैसे तो बादल हो गए हैं, या तो बारिश करा दो यार, अभी शादी के पास नहीं बारिश होनी चाहिए, अभी हो जाती है थोड़ी, पर देखो क्या बनता है। सारा अरेंजमेंट ही ख़राब हो जाता है। तो गाड़ी तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। आज मैं अकेली जा रही हूँ क्योंकि मम्मा हो जाएंगी बोर, और अभी लंच भी नहीं बना हुआ है, लंच बनाएंगे मम्मा, और जाते भी तो बोर हो जाते हैं, इन्हें करना क्या है। तो मैं अकेले ही जा रही हूँ, तो अब मैं शायद आपको वहीं जाके मिलूँ। तो ऐसे ही बने रहो आप। अपना एक सेशन और अब जा रही हूँ मैं घर। कुछ फ़र्क तो मुझे कुछ लग नहीं रहा, आप बताना आपको लग रहा है कुछ फ़र्क तो अब मिलती हूँ घर जाके। मुझे एक दो काम और थे और मुझे लगी है भूख, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था, तो मैंने सोचा मैं कुछ खा लेती हूँ। तो मैंने लिए पैटी, वो खा लेती हूँ और फिर वो काम निपटाते हैं और फिर चलती हूँ घर। मम्मा और पापा के लिए भी ले लिया, तो ये खा लेती हूँ। पर ये डालूं तो डालूं कहाँ सॉस? सॉस डालने की जगह ही नहीं है। जितना मैं सोचती हूँ कि अनहेल्दी नहीं खाऊं, उतना ही खा रही हूँ आजकल मैं। हाँ, ये बहुत गंदा है। मैं आ गई थी और मैं की थोड़ी सी रेस्ट, और अब डेकोरेशन के लिए पता करने जा रहे हैं मैं और पापा। तो उसी के लिए मैंने सोचा चेंज कर लेती हूँ, तो चेंज करके फिर निकलते हैं। थकी हुई हूँ काफ़ी ज़्यादा। कर लिया मैंने चेंज, थोड़े से बाल सेट करते हैं और निकलते हैं, फिर डेकोरेशन का पता करते हैं क्या कुछ। छोटे छोटे काम इतने सारे हैं ना। अभी मेरा मन कर रहा था मैं सो जाऊँ, आधी मैं सोई हुई थी, फिर पापा बोलते कि डेकोरेशन का भी देखना था, तो देख आते हैं, क्योंकि अब जाना ही है, आज नहीं तो कल जाएंगे, तो अब भी ठीक है। और बारिश का मौसम बन रहा है लेकिन आ नहीं रही है बारिश, देखते हैं अब। तो बस पापा का वेट कर रही हूँ, आए तो फिर निकलते हैं, देखते हैं डेकोरेशन का क्या कुछ है। और मंडप नहीं, वो क्या होता है यार, मंडप ही होता है शायद शादी का, जो आपके उधर पता नहीं क्या बोलते होंगे, वो भी हमने करा लिया है। बाकी अब देखते हैं, जो जो रहता होगा करते जाएंगे, धीरे धीरे ये चलता ही रहेगा। तो बस निकलते हैं अब।
गाइस जो आपने लास्ट क्लिप देखी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो क्या हमने गाड़ी वहाँ पे गैराज में क्यों लगाई। तो क्या हुआ था एक्चुअली, मैं और पापा जा रहे थे केटरर के पास और उन्हीं से डेकोरेशन का भी हमें करना था कि कोई डेकोरेशन वाला भेजना। तो हम जा ही रहे थे और मैं टर्न कर रही थी तो क्या हुआ कि मेरा गाड़ी का क्लच ही फ्री हो गया एंड मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि मतलब मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो वो टर्न कर रही थी तो मैं गियर डालने लगी तो मैंने क्लच दबाया तो वो एकदम नीचे ही चला गया। तो और बीच रोड में मेरी गाड़ी थी और स्टक हो गया, इतना ट्रैफिक लग गया, ये हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया। पापा भी थे लेकिन पापा उतरे हुए थे क्योंकि हमें मतलब हम रास्ता ढूंढ रहे थे उनके घर का, क्योंकि ऑफिस में वो नहीं थे। तो उसी चक्कर में पापा उतरे हुए थे, एकदम सारी गाड़ियाँ ये वो, कोई देख सब किसी को लग रहा होगा हाँ भाई लड़की चला रही है तो इसकी बंद हो गई ये वो। फिर वहाँ जो ऑटो वाले भैया थे जो मतलब मैं मोड़ रही थी गाड़ी तो वो सामने ही खड़े थे, उनको था ये मोड़े तो मैं निकलूँ। फिर मैंने उनको बोला भैया क्लच फ्री हो गया और बिल्कुल नीचे चला गया, गियर नहीं डाल रहा। फिर वो उतरे, वो बोलते न्यूट्रल करो। न्यूट्रल तो एक्चुअली मैंने कर ही दी थी क्योंकि मैं सोची थी कि मेरी गाड़ी पीछे ही चली जाए, लेकिन नहीं, वो कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे तो पता ही नहीं लगा हुआ क्या ये, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने कभी देखा नहीं। फिर उसके बाद फिर लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक आगे पीछे से गाड़ियाँ जब साइड हुई फिर बहुत ही अच्छे, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, उन्होंने गाड़ी साइड करवाई धक्का देके, न्यूट्रल करके मैंने। और लकीली गैराज भी पास में था तो वहाँ जाके फिर मैकेनिक को बुलाया पापा ने तो वो आ गया था। तो मतलब पहले मुझे लगता था कि ऐसे ही सब होता है, ऐसे क्यों बोलते हैं सब, लेकिन मुझे लगा उस टाइम मुझे लगा कि सब सही बोलते हैं कि शादी से पहले ग्रह भी होते हैं। और जैसे दिन में आपको पता है कि मैं ना त्रिकुटा नगर गई थी अपने स्टूडियो, मतलब मेकअप आर्टिस्ट जो मैंने किया उन्हीं से प्री ब्राइडल कराने। तो मैं वहाँ गई थी, अगर अकेले मैं गई थी, अकेले में कुछ होता तो मैं काफ़ी पैनिक भी कर जाती और मतलब क्या करती अकेले, कहाँ से मैकेनिक बुलाती पास अगर नहीं होता। तो बोलते हैं ना अकेले मतलब बाहर शादी के पास नहीं निकलना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि वो सच ही बोलते हैं कि ग्रह तो होते हैं। अभी लकीली कुछ हुआ नहीं और मतलब सेफली मतलब सब हो गया और पापा भी थे साथ में, तो हमने वहाँ गाड़ी लगा दी थी। अभी तक मैकेनिक ने फ़ोन नहीं किया। एक्चुअली आज संडे है तो क्या पता उसके वो आए होंगे बंदे ठीक करने वाले मैकेनिक या नहीं। तो यही सब हो गया था। तो ऐसे सडनली देखो कहाँ से कुछ ना कुछ क्या हो जाता है। तो मैं भी अचानक से मैं वही, मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मैं अकेले भी कितनी बार अभी, वैसे तो साथ कोई ना कोई होता ही है, मम्मा दी वगैरह, हम कुछ करने जाते हैं लेने जाते हैं, लेकिन उस टाइम मैं दिन में अकेली गई थी और इतनी दूर गई थी घर से और कुछ ऐसा वैसा होए और मतलब कभी कंट्रोल नहीं भी रह सकती, गाड़ी ब्रेक भी ना लगे, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग गया। और अब मैं ट्राई करूँगी कि अब जैसे दी और दूर हैं तो वो कभी आना जाना उनका इतना हो नहीं पाता, छुट्टियाँ हो या लेके आएँ तभी हैं। तो मेरे को जो करना है खुद ही करना। पापा को भी हर जगह, पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उनको मैं हर जगह कहाँ लेके जाऊँ या वो हर जगह कहाँ जाएँ, तो इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा जब बहुत ज़रूरी होगा तभी गाड़ी निकालूँगी या कोई साथ होगा और ट्राई करूँगी जल्दी से मैं सारा काम ख़त्म कर लूँ और गाड़ी ड्राइव ना करूँ। तो ये सब हमारे साथ हो गया था। गाड़ी भी पुरानी है लेकिन सर्विसिंग इसकी कराई थी, लेकिन साल हो गया, वापस कराने वाली हो गई है। तो सर्विस अभी यही है कि शादी में इतने बिजी हैं कि हमें वो जो उसका विंडशील्ड टूटा है वो भी लगाने का टाइम नहीं मिला। तो अब सोचें शादी के बाद ही सर्विस भी कराएं और सब कुछ कराएं। बट एनीवे सब कुछ ठीक था, कुछ ऐसा वैसा हुआ नहीं। तो बस ये मैंने सोचा आपको बता देती हूँ, इन्फॉर्म कर देती हूँ। उसके बाद मैंने ज़्यादा क्लिप ली नहीं क्योंकि फिर हम पैदल गए और पैदल ही आए थे मतलब बात करके। तो डेकोरेशन वाला भी अभी आया नहीं है, मैकेनिक का फ़ोन भी नहीं आया। तो बस देखो आगे लगाओ नहीं लगाओ तो भी किराया तो गाइस यहाँ पे आ गए थे डेकोरेशन वाले भैया और इनको फिर मैंने जगह दिखाई कि यहाँ यहाँ ये डेकोरेट करना है, तो वही सब इनसे रेट वगैरह कर रही थी। कितना ही कपड़ा लगेगा देखो ना वो हर चीज लगी ना 10 रुपए में और खाना खाना सब 20 लीटर का जो भी है आना जाना घर भी रहता कपड़ा जरा मर्जी लाओ, कपड़े का कोई रोल नहीं होता, लाइटिंग का रोल नहीं सारा। नहीं लाइटिंग चलो ठीक है, पर चलो देखते हैं ना फिर बता दूंगी मैं आपको। ठीक है आए थे डेकोरेशन वाले भैया आज, तो एक को बुलाया था तो
उनसे पता किया हमने रेट वगैरह। डेकोरेशन तो उनकी काफ़ी अच्छी है, मैंने इंस्टाग्राम पे उनका देखा पेज, पर रेट थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है। देखूँगी, बार्गेन करूँगी अगर कम करेंगे तो। अभी मैं सोची थी एक और बुला के देख लूँ कोई और भी, बट देखते हैं। वैसे तो डेकोरेशन अच्छी है, बाकी सब लेट्स सी क्या बनता है। और गाड़ी आज तो नहीं मिलने वाली, हमें कल मिल जाएगी होपफुली। और अभी काम भी है हमें, तो ये सब मुसीबतें बढ़ गई हमारे। तो बाकी बस अब डेकोरेशन का फ़ाइनल करना रह गया है। डेकोरेशन फ़ाइनल हो जाएगी तो बाकी लगभग सब डिसाइड हो ही गया है। तो बस गाइस ये ब्लॉग कर देती हूँ यहीं पे एंड। अब गाड़ी देखूँगी, बता दूँगी आपको कि क्या बना। वैसे भैया बोल रहे थे उसमें पूरा जो क्लच सेट है वो सारा डलेगा, और फिर उसमें गियर ऑयल भी डलेगा न्यू, और साथ में वायर भी डलेगी। तो उसका 5-6 हज़ार खर्चा उन्होंने वो बोल दिया है। अब नए खर्चे, शादी में ऑलरेडी इतना खर्चा हो रहा है और नए खर्चे और भी आ रहे हैं। तो होपफुली मुझे कल मेरी गाड़ी मिल जाएगी। तो बाकी बस डेकोरेशन वाला मैं कर दूँगी 1-2 दिन में, देखती हूँ फ़ाइनल। और कैसी डेकोरेशन करानी है वो भी देख रही हूँ, थोड़े बहुत आइडियाज़ कहीं से मुझे मिल जाएँ अच्छे तो बस गाइस अब मिलती हूँ आपको अगले न्यू ब्लॉग में। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और होप आपको अच्छा लग रहा हो। जो जितना बन रहा है, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं है ख़ास, तो लेकिन जो कुछ शूट कर पा रही हूँ वो करके मैं डाल देती हूँ। तो होप यू इन्जॉय। बाकी शादी के ब्लॉग जितने बनेंगे वो डालूँगी, अगर डालने होंगे तब, या फिर बाद में शादी के। तो बाय गाइस, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।